अब हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को इम्यूनिटी के अंदर। जो स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और बच्चों शेयर लाजमी करना है, एंटीकेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आखिर काम ही क्यों आता है मैम, काहे की जरूरत पड़ गई इसको आने की, जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था तो ना, क्यों आया ये, क्यों आया मैम? जब बच्चों याद रखें किसी भी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के दौरान आपकी स्किन फट जाती है, टूट जाती है, हड्डियां टूट जाती है, कई कई एक्सीडेंटों में बोन्स इज ब्रोकन डाउन द एक्सीडेंट। तो बच्चों कभी कभी आपका गोश्त फट जाता है स्किन से, इस तरीके से बच्चों जो आपका गोश्त है वो क्या होता है, फट जाता है। तो गोश्त के फटने की वजह से वो जो स्किन है, गोश्त है, आपका स्किन फट जाती है, मतलब कि टूट जाती है, कट हो जाती है। तो बच्चों अब क्या हो, अब क्या फॉरेन पार्टिकल हमें मार दे? क्या अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया? नहीं, अल्लाह ताला ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर किसी मजबूरी की वजह से उस पर चोट आ गई है तो अल्लाह ताला ने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी बनाया है। जब भी कोई स्किन कट हो जाती है तो हमारी बॉडी में हमारे पुलिस ऑफ द बॉडी बैठे व्हाइट ब्लड सेल, अभी वो काम करेंगे। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कोई भी स्किन जो है उसके कट या कोई इफेक्ट हो गई है कहीं से, इफेक्ट की वजह से बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं किसको, थर्ड लाइन, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को। बच्चों याद रखिएगा जो आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वहां पर पाए जाते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये जो बच्चों आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, अब ये बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे मेरे बच्चे। व्हाइट ब्लड सेल जो है वो बच्चों यहाँ पर किरदार अदा करेंगे, ये करेंगे फेगोसाइटोसिस। ये सारा बच्चों हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे, साइटोटॉक्सिसिटी करेंगे, साइटोटॉक्सिसिटी करेंगे, और यहाँ पर कुछ फीवर भी होगा और बच्चों इन्फ्लेमेशन भी होगी। ये सारा मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। अभी अभी बच्चों ट्विस्ट है, आगे आगे तूफान आने वाला है, तो तूफान पर चलने के लिए आपने तैयार हो जाना है। तूफान से हम लड़ जाएंगे, हम इतनी मेहनती हैं, हम लड़ जाएंगे। तो स्टूडेंट देखें, अब स्किन व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर फेगोसाइटोसिस, अब कोई भी फॉरेन पार्टिकल, आपका जो सेल है, ये सेल है, इसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, अब सेल क्या करेगा, फेगोसाइट करेगा। फेगोसाइटोसिस का मतलब है उसे खा लेगा, और ये व्हाइट ब्लड सेल फेगोसाइटोसिस का अमल करेगा, या फेगोसाइटोसिस के बाद अगर वो बच गया है तो उसकी करेगा साइटोटॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब है अपने ही सेल के, सेल जो है अपना ही सेल उनका केमिकल रिलीज करेगा और उसे मारेगा। तो ये क्या है, साइटोटॉक्सिसिटी। उसके बाद है अगर बच्चों फॉरेन पार्टिकल इतने ज्यादा हो गए कि ब्रेन का ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया है, तो कोई बॉडी के अंदर बहुत गंदा पार्टिकल आ गया है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, बुखार हो जाएगा हमें। यानी कि हमें जब चोट लगती है तो अक्सर हमें बुखार चढ़ता है, क्योंकि कोई फॉरेन पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा किल हो जाते हैं, उनसे भी काम नहीं हो रहा होता, तो बुखार जब चढ़ता है तो हम कुछ खाते नहीं है, कोई चीजें नहीं बनती, तो वो पुराने सेलों को मार देती है हमारी बॉडी। उसके बाद बच्चों इन्फ्लेमेशन, कहीं कहीं ऐसा होता है कि कहीं सोज हो जाती है, सोज। अब बच्चों सोज हो जाने की वजह से स्किन सूजनी, रेडनेस हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है बच्चों, वहां पर आपके व्हाइट ब्लड सेल इस तरीके से जमा होते हैं, वो जो पोर्शन होता है उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल इस तरीके से बच्चों जमा होते हैं, और जमा होते हैं उस खास जो बैक्टीरिया होता है उसको बच्चों मार देते हैं। जब वो मारते होते हैं ना, तो वहां पर बच्चों जब मार के वो जो बैक्टीरिया है, सारे व्हाइट ब्लड सेल भी कुछ मर जाते हैं, तो वहां पर जो डेड सेल जो बैक्टीरिया होते हैं वो वहां पर मर जाते हैं, और मर जाने की वजह से बच्चों वो वाली जो है जगह हमारी इन्फ्लेम हो जाती है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट को फील कर पा रहे हैं तो बायो आसान लगेगी आपको। तो बच्चों इतना आप लोगों को क्लियर है, आई होप। तो बच्चों याद रखिएगा, तो सबसे पहले बच्चों हम जो अमल पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फेगोसाइटोसिस को। किसको? फेगोसाइटोसिस को। अब बच्चों फेगोसाइटोसिस इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है इसके अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स को बच्चों क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। एक ऐसा प्रोसेस, फेगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट बच्चों करने का काम कौन करते हैं, फेगोसाइटोसिस। इस कार्ड उसे सिंप्लीफाई बच्चों आप क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। क्लियर है? जो सेल को डाइजेस्ट करता है। अब देखिए बच्चों, जो फेगोसाइटोसिस है, मैं यहाँ पर मिटाने के बाद आपको कुछ चीजें बताना चाहूँ।
तो देखिए मेरे बच्चे, गौर कीजिएगा, कोई चीज नहीं छूटने वाली, आप याद करवा दीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ छूट गई हो तो बता दूंगी। उसके बाद है फेगोसाइटोसिस में जो काम करते हैं वो फर्स्ट वन आपके करते हैं न्यूट्रोफिल्स। अब ये किसके अंदर है न्यूट्रोफिल्स, ये आपके अंदर है फेगोसाइटोसिस के न्यूट्रोफिल्स। ये अकेले फेगोसाइटोसिस व्हाइट ब्लड सेल के अंदर वाले काम, तो फेगोसाइटोसिस के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, और बच्चों मैक्रोफेजेस हो गए, और हमारे पास मोनोसाइट्स हो गए, और बच्चों मोनोसाइट्स के बाद हमारे पास डेंड्राइट सेल हो गए। ये सारे डेंड्राइट सेल ये काम करते हैं किसके अंदर, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस ऐसे ही नहीं हो जाती, तो बहुत ज्यादा बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं, फंक्शन जो है वो किरदार अदा करते हैं। अब बच्चों देखिए, फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल की डिटेल। किसकी डिटेल, न्यूट्रोफिल्स की मेरे बच्चे करेंगे डिटेल। अब ये जो न्यूट्रोफिल है, याद रखिएगा मेरे बच्चे, याद रखिएगा, ये आपका पार्ट होता है, ये आपके क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। पहले तो ये लिखना है, इट इज अ ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब है ग्रेन्यूल्स, यानी कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, और पिगमेंट्स क्या होते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से बच्चों हम न्यूट्रोफिल्स होता है ये, क्योंकि उसके अंदर ये क्या होता है, ग्रेन्यूलेटेड होता है, ग्रेन्यूलेटेड होता है। इसका मतलब है ग्रेन्यूलेटेड का, इसमें साइटोप्लाज्म और पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों इसके अंदर 50 से 70% जो है वो पार्ट प्रेजेंट होता है लीकोसाइट। लीकोसाइट का मतलब ही क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, बायोलॉजिकल नेम है रेड व्हाइट ब्लड सेल का, इसको हम कहते हैं लीकोसाइट्स। लीकोसाइट्स में 50 से 70 पार्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर, लीकोसाइट्स के अंदर। और बच्चों जो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं वो नॉन स्पेरिकल होते हैं, नॉन स्पेरिकल होते हैं। और बच्चों इनके पास 3 से 5 लोब्स पाई जाती हैं, न्यूक्लियस की 3 से 5 लोब्स भी बच्चों क्या होती हैं, पाई जाती हैं। इतना क्लियर कर पा रहे हैं, इतना टॉपिक को फील लेते जाएं बच्चों, बहुत आसान होने वाला है अगर आप मेरे साथ इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब बच्चों याद रखिएगा, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाते हैं तो न्यूट्रोफिल सेल क्या करते हैं, तो बच्चों जो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वो जो बच्चों फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो बच्चों अगर बैक्टीरिया कोई आ गया है तो बैक्टीरिया की फ्लैजिला से पहचान लेंगे। और बच्चों अगर कोई मच्छर खा गया है, मॉस्किटो ने हमें बाइट कर ली है, तो बच्चों वहां पर वो प्लाज्मोडियम छोड़ जाएगा, तो वो रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, क्योंकि बच्चों याद रखिएगा न्यूट्रोफिल में रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं लिपोप्रोटीन के, लिपोप्रोटीन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो उससे रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि यहाँ पर जो फॉरेन पार्टिकल बन के आया था वो ये मच्छर आया है या फिर बैक्टीरिया आया है। तो बच्चों इस तरीके से ये पहचान लेता है उसी को उसी वक्त। तो ये फॉरेन पार्टिकल को मैम किल कैसे करता है, बच्चों इसके पास प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है वो यहाँ पर क्या होते हैं मेरे बच्चे, प्रेजेंट होते हैं। इतना क्लियर कर पा रहे हैं, टॉपिक का फील ले पा रहे हैं, तो बाकी सब बच्चों आपको आसान लगेगा। दिख पा रहा है, देख रहे हैं बच्चों, जल्दी जल्दी है, मैं थोड़ा आपको लिखवा रही हूँ, डिटेल कर रहे हैं तो वीडियो देखिएगा, देखते जाइएगा। ये न्यूट्रोफिल्स आपका हो गया है अब क्लियर। अब न्यूट्रोफिल के पास सेकंड हमारे पास आते हैं मोनोसाइट्स। क्या आते हैं मेरे बच्चे, मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स मेरे बच्चे क्या होते हैं, इसको भी जरा आप देखते जाए। अब बच्चों जो आपके मोनोसाइट्स होते हैं वो अग्रेन्यूलेटेड होते हैं, पहले ये पॉइंट लिख लें, ये एमसीक्यूज आ सकती है। अग्रेन्यूलेटेड होते हैं, अग्रेन्यूलेटेड का मतलब है लेक ऑफ साइटोप्लाज्म, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी नहीं होता और ना ही मेरे बच्चे इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते, नॉट प्रेजेंट आप पिगमेंट्स, पिगमेंट्स भी प्रेजेंट नहीं होते। बच्चों इसकी जो शेप होती है वो सिंगल बीन लाइक होती है, सिंगल बीन शेप्ड बच्चों ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, मोनोसाइट्स। कौन, मोनोसाइट्स, ये अग्रेन्यूलेटेड होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बच्चों यही है।
बच्चों इनका भी जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम वो समान होता है, इनका लाइफ टाइम भी समान है। इसका जो लाइफ टाइम है वो होता है बच्चों 2 से 5 डेज जो है वो इसका बच्चों क्या होता है, लाइफ टाइम होता है। अभी थोड़ा हम बच्चों बुक से रीड कर लेते हैं कि कोई हमारी चीज ना रह जाए, तो हम क्लियर कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो चलें, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको, टॉपिक क्या है जी हाँ, इसके अंदर बच्चों जो व्हाइट ब्लड सेल का पार्ट है, हिस्सा है, वो 2 से 8 गुना बच्चों ल्यूकोसाइट्स का जो व्हाइट ब्लड सेल है उनका क्या पाया जाता है, पार्ट पाया जाता है। ये भी याद रखेगा। उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पर पाए जाते हैं जो माइलॉइड स्टीम सेल, क्या पाए जाते हैं, माइलॉइड स्टीम सेल पाए जाते हैं। अब बच्चों याद रखिएगा, एक चीज आपको बताना चाहूंगी, मैं यहाँ पर बताऊंगी तो ये आपको ने थोड़ा देख लेना है, कॉपी कर लेना है, तो ये क्लियर होगा तभी मैं आपको कुछ और करवा पाऊंगी। तो मेरे बच्चे यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट वन बच्चों आपका क्या होता है, ब्लड स्टीम होता है। क्या होती है, ब्लड स्टीम होती है। और ब्लड स्टीम से 2 सेल निकलते हैं, इसके 2 सेल्स होते हैं। एक को मेरे बच्चे आप बोलते हैं माइलॉइड स्टीम सेल, और दूसरे को बच्चों आप बोलते हैं लिम्फोइड स्टीम सेल कहते हैं। ये बच्चों याद रखिएगा, ये प्रेजेंट होते हैं ब्लड स्टीम बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपकी रेड ब्लड सेल और बच्चों क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लेटिलेट्स भी बच्चों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं माइलॉइड स्टीम सेल के अंदर। और माइलॉइड स्टीम सेल के अंदर बच्चों आपके आ जाते हैं बेसोफिल्स आ जाते हैं, एजाइनोफिल आ जाते हैं। ये जो सारे बच्चों होते हैं एजाइनोफिल्स, बेसोफिल्स और ग्रेन्युलेट्स जो होते हैं, ग्रेन्युलेट्स जो होते हैं, वो सारे बच्चों कहाँ पर होते हैं, आपके माइलॉइड स्टीम सेल, जो कि बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट है मोनोसाइट्स के अंदर। क्लियर है, मैंने आपको पूरी डिटेल कर दी है। अब लिम्फोइड के अंदर बच्चों लिम्फोब्लास्ट होता है, लिम्फोब्लास्ट। अब जो लिम्फोब्लास्ट होता है वो 3 तरह का होता है, एक यहाँ पर होते हैं बी लिम्फोसाइट, और एक होते हैं बच्चों टी लिम्फोसाइट्स, और एक बच्चों आप लोगों के पास होते हैं नेचुरल किलर सेल। क्या होते हैं, नेचुरल किलर सेल। तो ये पूरी डिटेल कर दी। और फिर बच्चों आपके होते हैं WBC, जो कि क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। क्लियर हो रहा है मेरे बच्चे, कोई चीज तो नहीं रह गई। ओ बच्चों दे ग्रो अगर मैक्रोफेजेस फॉर डेंड्रिटिक सेल होंगे तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा मोनोसाइट्स के अंदर। अब हम बच्चों पढ़ने वाले हैं मैक्रोफेजेस को। किसको पढ़ने वाले हैं, मैक्रोफेजेस को। तो चले हम यहाँ पर मैक्रोफेजेस की हेडिंग डालते हैं और करते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर। चले 1 2 3, मैम आपने तो 1 2 3 से पहले ही सारा काम कर दिया है, रिमूव कर दिया, तो बच्चे आपने लिख लिया होगा। अब आगे चलना है तो फिर पीछे वाली चीजों को थोड़ी देखना है, आगे देखेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे मैक्रोफेजेस को। किसको पढ़ेंगे मैम, मैक्रोफेजेस को पढ़े, मैक्रोफेजेस को पढ़ेंगे। मैम आप ब्लू मार्कर से लगा रही हैं, बच्चों लिखना ही है, नुमाइश में थोड़ी रखना है ऐसे। तो बच्चों मैक्रोफेजेस, अब याद रखिएगा मैक्रोफेजेस ये कैटेगरी है, किसकी कैटेगरी है, मोनोसाइट्स की। मोनोसाइट्स की बच्चों कैटेगरी है। जब मोनोसाइट्स याद रखिएगा 15 से 20 हवर जो है घंटे ब्लड के अंदर चक्कर लगाते हैं, सर्कुलेट करते हैं। तो सर्कुलेट करने से बच्चों वहां पर मेड हो जाते हैं, क्या मेड हो जाते हैं, मैक्रोफेजेस। क्या बन जाते हैं, मैक्रोफेजेस। ये हिस्ट्री बच्चों आपने याद रखी, ये जो हिस्ट्री है ये इंतहाई बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बच्चों याद रखिएगा ये भी ग्रेन्युलेटेड होते हैं, बता दिया बच्चों क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर साइटोप्लाज्म और पिगमेंट नहीं, ग्रेन्युलेटेड होते हैं। उसके बाद इनकी जो शेप होती है वो हॉर्स शू, देखिए हॉर्स शू शेप होती है, इनकी शू शेप्ड होती है। हॉर्स शू शेप से क्या मुराद है बच्चों, ये जो घोड़ा होता है, घोड़े की टांगे हैं। अब ये घोड़े की टांगों के नीचे इस तरीके से कोई शूज लाइक स्ट्रक्चर, उसने शूज नहीं पहने होते, वो शूज लाइक स्ट्रक्चर उसकी तरह तरीके की बच्चों होती है इसकी शेप, जिसे आप कहते हैं हॉर्सशू शेप। अब बच्चों याद रखिएगा आफ्टर सम टाइम लिम्फोइड टिश्यू दे ग्रो माइक्रोफेजेस एंड डेंड्राइट सेल। बच्चों देखें मैक्रोफेजेस के पास एबिलिटी होती है एक,
मैक्रो जो फेजिस है उनके पास बच्चों एक एबिलिटी होती है, मैक्रोफेजिस के पास मेरे बच्चे एक एबिलिटी होती है। किसकी मैम एबिलिटी होती है, यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वो बच्चों एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे काफी सवालात भी बनते हैं। वो ये एबिलिटी होती है कि देयर टिश्यू कंडीशन आर नेम, ये अपनी टिश्यू की कंडीशन पर अपने नाम रखते हैं। टिश्यू की कंडीशंस पर अपना इनके क्या होते हैं, फिर नेम होते हैं। अब टिश्यू की कंडीशन में पर कैसे, अगर ये बच्चों आपकी एल्व्यूलाई है, एल्व्यूलाई एयर सेक्स है, अगर वो एल्व्यूलाई के अंदर है, एल्व्यूलाई, तो हम उसे कहेंगे एल्व्यूलेयर मैक्रोफेजिस कहेंगे। अगर वो एल्व्यूलाई के थैलियों जो है उसके अंदर है तो हम कहेंगे वो एल्व्यूलर मैक्रोफेजिस है। और बच्चों अगर वो लिवर के अंदर है तो हम उसे कहेंगे कफर सेल्स। क्या बोलेंगे, कफर सेल्स कहेंगे। अगर वो बच्चों आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर है तो वो जो आप उसे कहेंगे माइक्रोगिलाई कहेंगे। ये अलग अलग चीजें बच्चों आप लोगों के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। उसके बाद बच्चों आपकी बुक यहाँ पर लिखती है कि मैक्रोफेजिस नॉट ओनली अ फेगोसाइट्स, ये कोई इतने फेगोसाइट्स नहीं है, लेकिन ये फेगोसाइटिस ही नहीं करते बल्कि ये फेटोजेनेटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को भी रिमूव करते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पर पाए जाते हैं आपके एंटीजीन्स, आपके टी सेल पाए जाते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ द लिम्फोसाइट्स, हेंस दे आर आल्सो नेम्ड द एंटीजीन प्रेजेंटेड सेल। और बच्चों मैक्रोफेजिस में आपके पाए जाते हैं एपीसीएस। एपीसीएस का मतलब है एंटीजीन को प्रेजेंट करने वाले कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं जो किसके अंदर होते हैं, मैक्रोफेजिस के अंदर होते हैं। दे आल्सो इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये इनिशिएट करते हैं जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है। इट इज इनिशिएट, ये इनिशिएट करते हैं, किसको इनिशिएट करते हैं, इन्फ्लेमेशन, सोजन को। कि सोजन को क्यों इन्फ्लेम होता है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल आ गया बॉडी के अंदर। तो फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी के अंदर आएगा तो मैक्रोफेजिस क्या करेंगे, एक जगह जमा होंगे, उस पार्ट को सुझा देंगे। उसके बाद मैक्रोफेजिस जो है, मैक्रोफेजिस वो याद रखिएगा वो सीक्रिएट करते हैं। मैम किसको सीक्रिएट करते हैं ये भी हमें आप बता दें बच्चों, नाइट्रोजन ऑक्साइड को। किसको, नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या करते हैं, सीक्रिएट करते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे। अब हम पढ़ेंगे डेंड्राइट सेल को, तो यहाँ पर रिमूव कर देते हैं और चलते हैं डेंड्राइट सेल की तरफ। याद रखिएगा मेरे बच्चे। तो चले डेंड्राइट सेल पढ़ते हैं। इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, मैम भले कर दें आप, बस आप पढ़ा दें हमें, तो पढ़ा तो रही हूँ बच्चों। तो यहाँ पर देखें क्या पढ़ने वाले हैं। अब स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे डेंड्रिक सेल के बारे में। डेंड्रिक सेल की बड़ी हिस्ट्री लगाएंगे हम। किसके पास पढ़े हैं मैम, टी दुआ के पास पढ़े, तो बड़ी हिस्ट्री लगाएंगे हम। मुझे याद रखिएगा जो आप लोगों के पास डेंड्रिक सेल्स होते हैं ना बच्चों, अब याद रखें एक चीज जो आपकी बुक के अंदर बहुत अच्छी लिखी हुई है कि डेंड्रिक सेल एंडोथेलियल टाइप के ही ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ये क्या करते हैं, इनका नेम प्रेजेंस है, ये लॉन्ग प्रोजेक्शन डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स क्या होती हैं, लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती हैं। कौन, डेंड्रॉइड। लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक जो होती हैं वो क्या होती है, प्रोजेक्शन होती है किसके अंदर, डेंड्राइट सेल के अंदर। उसके बाद बच्चों आपका बुक लिखता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हाँ सही, इन्फ्लेमेटरी, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस जो सीक्रिएट करते हैं मैक्रोफेजेस को, यहाँ पर पाए जाते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो बच्चों क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, रेस्पॉन्स करने का काम करते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कौन होते हैं, वैसे साइटोकाइनेस लिखा हुआ था, काइनेसिस लिखा हुआ था, लेकिन बच्चों मैंने डिटेल करनी है, आपको बताना ये होती क्या है, वो भी बता दिया। उसके बाद है सीक्रिएट करते हैं बच्चों ये मैक्रोफेजिस को, ये तो आपको पता है, ये नाम ऊपर मैक्रोफेजिस से बच्चों ये क्या करते हैं, सीक्रिएट होते हैं। ये कौन सीक्रिएट करता है, रेस्पॉन्स ये करते हैं आपके मैक्रोफेजिस। यहाँ पर जो बच्चों आपके साइटोकाइनेसिस है, मैक्रोफेजिस यहाँ पर बच्चों आपके हैं, ये रेस्पॉन्स करने आए हैं कि बता दिया जाए कि हमने इसको मार दिया है फॉरेन पार्टिकल को। तो बच्चों ये माइग्रेट करेंगे, डेंड्रिक सेल आगे माइग्रेट करेंगे।
अब मैम डेंड्रिटिक सेल किसको आगे माइग्रेट करेंगे, वो माइग्रेट करेंगे, आगे वो भी माइग्रेट करेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज को, सेकेंडरी के लिम्फोइड टिश्यू को बताएंगे कि भाई हमारा काम हो चुका है। और वो लिम्फोइड टिश्यू कौन से होंगे, एस्पिलीन होगा, और उसके बाद टॉन्सिल्स होंगे, उसके बाद अपेंडिक्स होगा, उसे बताएगा। ये सारे जो है पार्ट्स ऑफ पायरोस्पिड चीज होंगी उसको बताएगा, तो सारों को बताएगा। एज टास्क द टी सेल इज अचीव, वहां पर टी सेल अचीव, यानी कि ये देखें यहाँ पर आया आपका मैक्रोफेज, ये क्या है, मैक्रोफेज आया है। अब ये जो मैक्रोफेज है ये इंफॉर्मेशन इसने देनी है डेंड्राइट सेल को, किसको, डेंड्राइटिक सेल को इसने क्या देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये क्या करेगा, ये सारे करेगा। इसकी लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होंगी, प्रोजेक्शन का मतलब है कोई इस तरीके से चीज का होना। उसके बाद बच्चों ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा साइटोकाइनेस, ये इसको बताएगा कि यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल आया था, हमने इसको ऐसे मार दिया, तो ये क्या करेगा, एक रेस्पॉन्स की तौर पर साइटोकाइनेस देगा। वो बच्चों क्या करेगा, फिर डेंड्राइटिक सेल को पता चल जाएगा, फिर वो आगे बताएगा सेलों को कि सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू स्प्रेड टॉन्सिल्स की अब वो कोई काम सरंजाम ना दे। तो मैक्रोफेजेस जैसे ही अपना काम पूरा कर लेगा, डेंड्राइटिक सेल को इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब ये बच्चों मर जाएगा, सही मर जाएगा। ये इतना क्लियर कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट का फील है।